जंगल की हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची थी। वो भारी थी, जैसे किसी ने ऑक्सीजन निकालकर उसमें पिघला हुआ शीशा भर दिया हो। मेरे पैर जमीन पर नहीं, बल्कि मेरे ही डर पर चल रहे थे। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगा, और हर बार अघोरी की नीली मशाल मुझे याद दिलाती थी कि रुकना मौत है। मेरे दिमाग के अंदर शोर मचा हुआ था। गुरु अब फुसफुसा नहीं रहा था, वो चिल्ला रहा था। वो मेरे अस्तित्व की दीवारों को खुरच रहा था, जैसे कोई कैदी जेल की सलाखों को हिलाता है। उसे मार दे, गुरु की आवाज मेरे सिर के ठीक बीच में गूंजी। वो तुझे कमजोर कर रहा है युवराज, वो तुझे बांधना चाहता है। मैं तुझे शक्ति दे रहा हूं, और तू एक भिखारी के पीछे चल रहा है। मैंने अपने दांतों को इतनी जोर से भींचा कि जबड़ा दुखने लगा। चुप रहो, मैंने मन ही मन कहा। तुम शक्ति नहीं, तुम श्राप हो। श्राप? गुरु हंसा। वो हंसी कांच के टूटने जैसी तीखी थी। बिना मेरी शक्ति के तू इस जंगल में एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। वो जानवर तुझे नोच खाएंगे, मैं ही तेरा कवच हूं। तभी मेरा दाहिना हाथ, जिस पर वो निशान बना था, अचानक झटके से उठा। ये मेरी मर्जी नहीं थी, ये एक विद्रोह था। मेरे हाथ ने पास की झाड़ी से एक नुकीली लकड़ी तोड़ ली। मैं रुक गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरा बायां हाथ मेरे दाहिने हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसे नीचे दबाने की कोशिश कर रहा था। अघोरी रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी नीली मशाल की रोशनी में मेरा संघर्ष साफ दिख रहा था। मैं खुद से लड़ रहा था। मेरा दाहिना हाथ उस लकड़ी को एक खंजर की तरह पकड़े हुए था, और उसका निशाना अघोरी की पीठ थी। वो हावी हो रहा है, अघोरी ने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज में डर नहीं था, बस एक थकान थी। भाग जाओ, मैं चिल्लाया। मेरे गले की नसें तन गईं। मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूं। मारो से, गुरु का आदेश आया। यही मौका है, इसे खत्म कर और हम आजाद हो जाएंगे। मेरे पैर अपने आप आगे बढ़े। एक कदम, दो कदम। अघोरी अपनी जगह से नहीं हिला। उसने अपनी मशाल को जमीन में गाड़ दिया। नीली लपटें सूखी पत्तियों को चाटने लगीं। उसने अपनी झोली से कुछ नहीं निकाला। उसने कोई हथियार नहीं उठाया। उसने बस अपनी हड्डियों की माला उतारी और उसे जमीन पर एक घेरे में रख दिया। जल बंधन पास ही है, अघोरी ने कहा, मेरी तरफ देखते हुए। वो जानता है कि अगर हम वहां पहुंच गए तो उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी, इसलिए वो अब आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। मैं दौड़ पड़ा, या यूं कहूं कि मेरे अंदर के शैतान ने मुझे दौड़ा दिया। मेरे हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी हवा को काटती हुई अघोरी की गर्दन की तरफ बढ़ी। मेरे दिमाग का एक हिस्सा चीख रहा था, नहीं, रुक जा, लेकिन शरीर ने सुनने से इनकार कर दिया था। ठीक उसी पल, जब वो लकड़ी अघोरी को छूने ही वाली थी, उसने अपना नंगा हाथ आगे बढ़ा दिया। खच! लकड़ी उसकी हथेली के आर पार हो गई। खून का एक फव्वारा फूटा, लाल और गर्म। मैं जम गया। खून की गर्मी मेरे चेहरे पर पड़ी। उस गर्मी ने मुझे एक पल के लिए होश मिला दिया। अघोरी ने दर्द की उफ तक नहीं की। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें जल रही थीं, गुस्से से नहीं, संकल्प से। उसने अपने जख्मी हाथ से, जिसमें लकड़ी अभी भी फंसी हुई थी, मेरी कलाई पकड़ ली, ठीक उसी जगह जहां निशान था। रक्त का ऋण, अघोरी ने एक मंत्र की तरह कहा। रक्त ही चुकाता है। उसका खून मेरी कलाई पर बहने लगा। वो निशान पर गिरा, और जैसे ही उसके पवित्र तपस्या से सधे हुए खून ने उस शापित निशान को छुआ, धुआं उठा। सफेद गाढ़ा धुआं। गरम लोहे पर पानी पड़ने जैसी आवाज आई। छन्नन। मेरे अंदर गुरु की एक भयानक चीख गूंजी। ये चीख गुस्से की नहीं थी, ये पीड़ा की थी। अघोरी का खून उस पर जीवी के लिए तेजाब का काम कर रहा था। छोड़ो मुझे, गुरु चिल्लाया। ये जल रहा है, ये मुझे जला रहा है। मेरा हाथ ढीला पड़ गया। लकड़ी जमीन पर गिर गई।
लेकिन अघोरी ने मेरी कलाई नहीं छोड़ी। उसका अपना खून बह रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ रहा था, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। मैं इसे सुला रहा हूं, अघोरी ने दांत पीसते हुए कहा। पसीना उसकी राख में मिलकर काली लकीरें बना रहा था। मैं कितना कीमत चुका रहा हूं ये मुझे नहीं पता था। छोड़ दो, मैं रो पड़ा। तुम मर जाओगे। हम तो कब के मर चुके हैं, अघोरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हम अघोरी हैं, हम शमशान में जीते हैं ताकि दूसरे गांव में जी सकें। उसने अपनी गर्दन से एक तावीज तोड़ा। वो किसी धातु का नहीं था, बल्कि एक काले पत्थर का बना था। इसे रख ले, अघोरी ने कहा। ये तुझे रास्ता नहीं दिखाएगा, लेकिन तुझे भटकने भी नहीं देगा। मैंने कांपते हाथों से वो तावीज ले लिया। अब सुन, अघोरी की सांसें उखड़ रही थी। पहला बंधन टूट चुका है, पृथ्वी। दूसरा बंधन जल, यही पास में है। लेकिन अब तू वहां नहीं जा सकता। गुरु को पता चल गया है, वो वहां पहरा लगा देगा। तो मैं कहां जाऊं, मैंने पूछा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। पश्चिम, अघोरी ने दिशा दिखाई। पुरानी हवेली के खंडारों के नीचे एक नक्शा है, स्मृति वन के पास। वहां तुझे पता चलेगा कि बाकी बंधन कहां है। मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है। अघोरी ने आखिरी बार मेरी आंखों में देखा। डर ही तेरा हथियार है युवराज। जिस दिन तू डरना बंद कर देगा, उस दिन तू वो बन जाएगा जो तेरे अंदर बैठा है। उसने एक गहरी सांस ली। जा, भाग जा। और फिर उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब वो नीली आग नहीं थी, सिर्फ जंगल का अंधेरा था। मैं वहीं बैठा रहा, सन्न। मेरे हाथ खून से सने थे, आधा मेरा, आधा उसका। कुछ देर पहले तक मैं एक पीड़ित था जो अपनी किस्मत पर रो रहा था, लेकिन अब मैं एक ऋणी था। उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी, एक ऐसे इंसान के लिए जिसे वो जानता भी नहीं था। मेरे अंदर से गिल्ट की एक लहर उठी, लेकिन इस बार वो मुझे कमजोर करने के लिए नहीं थी, वो मुझे खड़ा करने के लिए थी। मैंने अघोरी के पैरों की धूल अपने माथे पर लगाई। मैंने उसकी नीली मशाल उठाई। आग बुझने वाली थी, लेकिन अभी भी थोड़ी बाकी थी। गुरु चुप था, मेरा निशान शांत था, लेकिन जंगल जाग रहा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, या शायद भेड़ियों की। गांव वाले आ रहे होंगे, या शायद कोई और। मुझे भागना होगा, अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि इस त्याग का कर्ज चुकाने के लिए। मैंने पश्चिम दिशा की ओर देखा, जहां घना अंधेरा था। स्मृतिवन, मैंने खुद से कहा। मैंने पहला कदम बढ़ाया। इस बार मेरे पैर नहीं कांप रहे थे। मैं अकेला था, लेकिन अब मेरे पास एक मकसद था, और एक मरे हुए अघोरी का विश्वास।